हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो कण का त्वरण दिए गए विकल्प हैं। ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है, सी शून्य है या फिर डी नियत है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है त्वरण पर। चलिए पहले समझ लें कि क्या होता है त्वरण। बच्चों, त्वरण जिसे कि हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यह होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। प्रश्न में कहा गया है कि कण के द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर हम दूरी को एस से दिखा रहे हैं और समय को टी से, तो एस समानुपाती है टी के वर्ग के। ठीक है बच्चों, जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे। चलिए हमने एक नियतांक के लगा दिया, तो यहां से हम देख पाएंगे कि एस बटे टी का वर्ग भी हमें क्या मिल जाएगा, एक नियतांक यानी के मिल जाएगा। अब देखिए एस बटे टी का वर्ग जो है उसे हम थोड़ा सा अलग रूप में लिख लें। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एस बटे टी गुणा टी, और ये नियतांक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि एस बटे टी क्या होगा, एक बटे टी को हमने अलग लिख लिया, तो बच्चों एस बटे टी अर्थात दूरी बटे समय या तो वेग ही हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा v, और t पहले से है तो ये मिल गया v बटे टी। और हम जानते हैं कि v बटे टी क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर, जिसे कि हम कहते हैं त्वरण। तो a बराबर मिल गया k, अर्थात a क्या है बच्चों, a नियत है, त्वरण नियत है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी नियत है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।